जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज हम मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी का उपवास किया जाता है। इस दिन श्रद्धालु दुर्गा माता की पूजा करते हैं और उनके लिए पूरे दिन का व्रत करते हैं। मुख्य दुर्गा अष्टमी, जिसे महाअष्टमी कहते हैं, 9 दिन के शारदीय नवरात्रि के उत्सव यह पड़ती है। दुर्गा अष्टमी को दुर्गा अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है और यह मासिक दुर्गा अष्टमी को मास दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। दुर्गा अष्टमी का महत्व है। दुर्गा अष्टमी के व्रत को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए और देवी दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दुर्गा शब्द का अर्थ होता है अपराजित, अर्थात जो किसी से कभी पराजित या हारा नहीं जा सके, उसको अपराजित कहते हैं। और अष्टमी का अर्थ होता है 8वां दिन। इस अष्टमी के दिन महिषासुर नामक राक्षस पर देवी दुर्गा ने जीत हासिल की थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन देवी ने अपने भयानक और रौद्र रूप को धारण किया था। इसीलिए इस दिन को देवी भद्रकाली के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए और भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन दुष्ट और क्रूर राक्षस को उन्होंने मारकर सारे ब्रह्मांड को भय से मुक्त कराया था। तो आइए सुनते हैं प्रिय भक्तजनों दुर्गा अष्टमी की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ कर दी। महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न भी हुए और उन्हें वैसा ही किया जैसा महिषासुर चाहता था। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ऐसे में महिषासुर को, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य किया। परंतु ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात ये कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद तो जन्म निश्चित है, इसीलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व तो है ही नहीं। जिसके बाद ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताते हुए कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता मेरा वध ना कर पाए। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करके ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही वह बढ़ गया। उसका जो अन्याय करने लगा, मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे धरती चारों तरफ से त्राहिम त्राहिम होने लगी। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों का नतमस्तक होना ही पड़ता था। जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के लिए अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें उन्होंने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा ले लिया। महिषासुर से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेवों के पास सहायता मांगने के लिए गए। इस पर विष्णु जी ने उनके
उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया। उसी तेज से निकली हुई माँ आदिशक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमावान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहाँ मौजूद सभी देवताओं ने भी माँ को अपने अपने एक एक अस्त्र सौंपे और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत आकर्षित होने लगा और उसे अपने एक दूत के जरिए देवी के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुंचाया। अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती के क्रोध को बढ़ा दिया, जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा था। माँ दुर्गा से युद्ध करने की ललकार को सुनकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधा महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। इस दौरान माना ये भी जाता है कि ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला था, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी को छलने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन उनकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया। अतः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्त किया था, उसी दिन से दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मासिक दुर्गा अष्टमी पूजा के समय आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। दुर्गा अष्टमी का व्रत का उपवास स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से रख सकते हैं। कुछ भक्त बिना अन्न और जल के उपवास रखते हैं, तो कुछ भक्त दूध, फल इत्यादि चीज़ों का सेवन करके इस व्रत का उपवास रखते हैं। घर में सुख शांति समृद्धि के लिए माँ की ज्योति आग्नेय कोण में जलाना चाहिए। पूजा करने वाले का मुख पूजा के समय पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। पूजा के समय पूजा का सामान दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इस दिन कभी ये गलती ना करें कि मासिक दुर्गा अष्टमी की पूजा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पूजा में तुलसी, आंवला, दुर्वा, मदार और आँख के पुष्प को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी तरह के कलेश से बचें। व्रत करने वाले भक्तों को आराम और विलासिता से दूर रहना चाहिए। अब प्रिय भक्तजनों पढ़ेंगे माँ दुर्गा की चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो दुर्गे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महा विशाला, नेत्र लाल भुकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जनति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले की ना, पालन हेतु अंदन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उभारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट कई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही।
क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मम आशा। हींग लाज में तुम्ही भवानी, महिमा ममित न जात बखानी। श्री भैरव जातर तारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोय भवानी, लांगुर विरज चलत अगवानी। कर में खप्पर खग विराजे, जाको देख कर डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीनों लोक में डंका बाजत। शुंभु निशुंभु दानव तुम्हारे, रक्त बीज ब्रह्म सखन सहारे। महिषासुर नरपति भीमानी, जय ही अखबार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सैन सहित ही सहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, बही सहाय माँ तुम तब तब। अमरपुरी उरु बसावलोका, तई महिमा कहे सब शोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जजर मन लाई, जन्म मरण ते ताकु छुटी जाई। जोगी सुर नर कहत पुकारी, योग न हुई न शक्ति तुम्हारी। शंकर चारस तप कीनो, काम उरु क्रोध जीती सब लीनो। निसी दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू कार न सुमरो तुमको। शक्ति रूप को भरम न पायो, शक्ति गई तो मन पछतायो। शरणा गिरती हुई बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसंगा आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं किली विलंबा। मोको मातु कष्टति घेरे, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, सुमरे चित्त में भवानी। रिपु मूरख मोहि डर पावे, सुमरो चिन्ह तुम्हें भवानी। क्रोह कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दहु के निराला। जब लगी दियो जला फल पाऊँ, तुम्हारो यश मैं सदा सुनाऊँ। देवी दास निज जानी, कृहु कृपा है जगदम्ब भवानी। जय माँ शेरा वाली, तेरी सदा ही जय हो।